कभी सोवियत संघ दुनिया की महाशक्ति के रूप में पश्चिमी देशों को चैलेंज करता था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का संघर्ष दशकों तक चल रहा था। दोनों देशों में संघर्ष के अनेक प्रसंग विश्व के अनेक छोटे देशों की भूमि पर आए थे, लेकिन 1990 आते आते सोवियत संघ अमेरिका और पश्चिमी देशों से स्पर्धा में पिछड़ने लगा था और इसका पर्यवसान 1991 में 20वीं सदी की एक अभूतपूर्व जियोपॉलिटिकल घटना में हुआ, सोवियत संघ के विभाजन में। 1945 में नाजी जर्मनी पर विजय के बाद पूर्व यूरोप के अनेक देश कम्युनिस्ट विचारधारा वाले शासनकर्ताओं के यानी मॉस्को और स्टालिन के अधीन थे, लेकिन स्टालिन के बाद आए कम्युनिस्ट नेताओं ने और उनके नेतृत्व में सोवियत संघ का विश्व पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था। 1980 के अंतिम सालों में सोवियत अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। इसके साथ अक्षम नेतृत्व, जिन्हें ओल्ड स्टालिनिस्ट गार्ड कहा जाता था, वो सोवियत यूनियन के लीडर बने। उनमें लियोनिद ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव, कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको ये थे। ये सब वृद्ध थे। 1982 में ब्रेजनेव का देहांत हो गया। 1982 के बाद 1985 तक सोवियत संघ के तीनों लीडर एक के बाद एक उनका मृत्यु हो गया। सारे बहुत वृद्ध और अकार्यक्षम थे। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अहम निर्णय लिया कि वो नए युवा लीडर के हाथ में सोवियत यूनियन का नेतृत्व देंगे। चेरनेंको की मौत के 4 घंटे बाद ही मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी बने और यहीं से सोवियत यूनियन का अंतिम प्रवास शुरू हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। गोर्बाचेव के सामने एक बड़ी समस्या थी, गंभीर हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना। इसके साथ ही अफगानिस्तान के युद्ध में बहुत अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई थी। एक नया संकट चेरनोबिल दुर्घटना के रूप में सामने आया था। इसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्गत संघर्ष भी चल रहा था। इस अंतर्गत संघर्ष का कारण खुद गोर्बाचेव ही थे। गोर्बाचेव एक तो बाकी अनेक पुराने लोगों को नज़रअंदाज करके लीडर बने थे, साथ में लोगों में जाके बातचीत करना, उनसे जुड़ना, ये उनके स्वभाव का भाग था। लोगों में उनकी छाप पड़ती थी। स्टालिन के समय से लेकर उनके पहले चेरनेंको तक किसी भी लीडर ने, सोवियत लीडर ने यह नहीं किया था। गोर्बाचेव पर नाराजगी का एक और बड़ा कारण भी था। उन्होंने लिबरलाइजेशन की बात की और वर्षों तक एक ही प्रकार की सत्ता में रहे लोगों को इसकी उत्सुकता थी और ओल्ड स्टालिनिस्ट गार्ड को यह पसंद नहीं था। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी और पेरिस्ट्रॉइका मतलब पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की थी। बस जैसे ही ये ओपननेस की बात हुई, दशकों तक मीडिया पर लगे निर्बंध हटे और इसकी एक तीव्र प्रतिक्रिया जनता में आई। गोर्बाचेव का सत्ता से कंट्रोल कम होने लगा था। 1988 में मॉस्को से लेकर तीनों बाल्टिक देश, वार्सा पैक्ट के सारे देश, जिनमें पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया और बल्गेरिया शामिल थे, उनमें भारी संख्या में वहाँ के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हुए। अन्य आशियाई देश जैसे मंगोलिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, वहाँ पर भी काफ़ी अनरेस्ट की शुरुआत हुई थी। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई और पूरे यूरोप में इस घटना का प्रभाव आग की तरह फैल गया। 1990 में गोर्बाचेव के एक और निर्णय ने 6 स्टेट सोवियत संघ के हाथ से निकल गए। गोर्बाचेव को सोवियत यूनियन में लोकशाही युक्त वातावरण निर्माण करना था। 1985 में सत्ता में आने के साथ उसने चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के दशकों तक के अत्याचार का उत्तर अब लोगों को देने की ये संधि थी, तो उन्होंने उत्तर देना शुरू भी किया। इसका पहला प्रमाण था ये 6 स्टेट। सभी जगह कम्युनिस्ट पार्टी बुरी तरीके से हार गई। लिथुआनिया, मोल्डोवा, एस्टोनिया,
लाटविया, आर्मेनिया, जॉर्जिया ये देशों ने सोवियत संघ में अंतर्गत स्वायत्तता की घोषणा भी कर डाली और मॉस्को की सत्ता कुछ नहीं कर सकी। गोर्बाचेव को होम फ्रंट पर भी भारी विरोध शुरू हुआ था। ये विरोध करने वाला दूसरा कोई नहीं, गोर्बाचेव का सबसे भरोसेमंद सहकारी बोरिस येल्त्सिन ही था। भरी सभा में येल्त्सिन ने आज तक जो नहीं हुआ था वो करके दिखाया। सबके सामने अपने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। ऐसी हरकत अगर कोई स्टालिन के जमाने में करता तो शायद इसका परिणाम उसके पूरे परिवार का नामो निशान तक मिटाया जाना ये होता, या फिर साइबेरिया में अपनी बची जिंदगी बिताना ये होता। लेकिन यह भी गोर्बाचेव कुछ नहीं कर पाए। लिथुआनिया के सदस्य ने स्टालिन के एक गंभीर अपराध की फाइल सबके सामने खोली। ये था नाजी जर्मनी के साथ हुए प्रसिद्ध करार का एक गुप्त कलम। इसे रिबेंट्रॉप मोलोटोव करार के रूप में जाना जाता था। इसमें कुछ बिंदु स्टालिन ने सोवियत संघ की जनता से, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी से भी छुपाए थे। लिथुआनियन सदस्य ने ये छुपाए बिंदुओं को उजागर किया। ये करार दूसरे महायुद्ध की शुरुआत का कारण था। स्टालिन ने ये सारे छोटे बाल्टिक देश यही करार के कारण अपने कब्जे में लिए थे। 1990 जब ये करार सबके सामने आया तो पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सब का इनकार कर दिया, लेकिन प्रूफ इतना ज़बरदस्त था कि गोर्बाचेव से लेके कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। मीडिया ओपन होने के कारण मॉस्को में, वॉर्सा में और अन्य देशों में इसकी चर्चा शुरू हुई। सोवियत संघ से अलग होने के आंदोलन और ज़्यादा आक्रामक हुए। 1991 में सोवियत रशिया में इलेक्शन हुए और बोरिस येल्त्सिन रशियन सोवियत के प्रेसिडेंट बन गए। ये इलेक्शन गोर्बाचेव के रिफॉर्म के कारण हुए थे, लेकिन खुद गोर्बाचेव की कम्युनिस्ट पार्टी बुरी तरीके से वहां पर भी हार गई। अगस्त 1991 में गोर्बाचेव को सत्ता से बेदखल करके अपने हाथ में सत्ता लेने का प्रयास कुछ कट्टर ओल्ड गार्ड स्टालिनिस्ट ने किया था। उनके साथ सेना के कुछ अधिकारी भी साथ में थे, लेकिन ये सत्ता पालट बिल्कुल असफल रहा और गोर्बाचेव सोवियत संघ के प्रेसिडेंट बने रहे। गोर्बाचेव ऐसे सोवियत संघ के लीडर थे जहां पर उनका कोई भी उनके साथ नहीं था और सुनता भी नहीं था। दिसंबर 1991 में एक और बड़ा झटका सोवियत संघ को लगा। बेलारूस के बेलाविजा फॉरेस्ट में रसिया, बेलारूस और यूक्रेन ने खुद को सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। पहले ये 3 स्टेट निकल गए। अगस्त से लेकर दिसंबर तक सोवियत संघ के देशों में अनेक आंदोलन हुए। 24 अगस्त 1991 में गोर्बाचेव ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी पद का ही त्याग कर दिया और पार्टी को ही डिसॉल्व कर दिया। दूसरे ही दिन यूक्रेन ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की, अर्थात ये तो बस घोषणा ही थी। दिसंबर में यूक्रेन में सार्वमत हुआ और 91% यूक्रेनियन जनता ने सोवियत संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। बेलारूस में भी इसकी घोषणा हुई थी। 8 दिसंबर को तीनों राष्ट्रों के स्वतंत्र होने की घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने सोवियत कॉमनवेल्थ को मान्यता दी थी। 17 दिसंबर के दिन सोवियत संघ पर एक और बड़ा प्रहार हुआ। 28 यूरोपियन देश, जिनमें कुछ पुराने सोवियत संलग्न बाल्टिक देश भी थे, उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी पर स्वतंत्र देश के रूप में हस्ताक्षर किए। 21 दिसंबर को बेलाविजा अकॉर्ड पर बचे हुए सारे 11 सदस्य ने हस्ताक्षर किए और इसी अंतिम बड़े प्रहार के साथ एक झटके में सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। गोर्बाचेव अस्तित्वहीन राष्ट्र के राष्ट्रपति थे। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने टीवी पर अपने क्रिसमस भाषण में अपने पदत्याग की घोषणा की और इसके साथ ही सोवियत संघ अस्तित्व में अब नहीं रहा
ये भी घोषणा की। ये भाषण चल रहा था और क्रेमलिन से आखिरी बार सोवियत संघ का प्रसिद्ध कम्युनिस्ट निशान नीचे किया गया और पुराने रशिया का विद्यमान राष्ट्रध्वज अभी जो है रशिया का, वो फहराया गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया था। गोर्बाचेव का उद्देश्य भले ही अच्छा रहा होगा, लेकिन कम्युनिस्ट अत्याचार से त्रस्त जनता के मन को वो देख नहीं पाए। रशिया में गोर्बाचेव कुछ समय के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में इतने जोर से बाहर किए गए कि फिर कभी वो रशिया की राजनीति में नहीं खड़े हो पाए। रशिया में 1990s और 2000 के दशक में गोर्बाचेव सबसे अलोकप्रिय नेता थे। सोवियत संघ के विनाश के लिए वो ही जिम्मेदार है, ये सामान्य जनभावना थी। बाद में उनके प्रति आदर भाव दिखना शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बचा हुआ समय पुस्तक लिखने में और विश्व भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इसी विषय पर लेक्चर देने में बिताया। वो अपने आप को सोवियत संघ के विघटन के लिए अपराधी नहीं मानते, लेकिन उनका मानना ये था कि कुछ लोगों ने परिस्थिति का फायदा लेकर सत्ता हथिया ली। 30 अगस्त 2020 को 91 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। इसी के साथ ही हमारे आज के विषय को हम यही विराम देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके आशीर्वाद से ही हमें प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।